जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 साढ़े 5 बज गए होंगे और बस मैं आ गई हूँ अभी बाहर। खाने की तैयारी करनी है मुझे। तो आज है काफ़ी तेज़ की धूप हमारे यहाँ। खाने की तैयारी तो अंदर बैठकर ही करेंगे। ये कल कुंदरा लेकर आए थे तो ये मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था क्योंकि गर्मी का मौसम है, बस एक दिन काफ़ी रहता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया था, मुरझाया सा। तो पानी में भिगो कर रख देते हैं तो हरी सब्जियाँ फिर से ऐसी हो जाती खिली खिली। जैसे रेड वगैरह को रखते हैं ना, वो बार बार में पानी डालते रहते हैं ताकि सब्जी हमारी मुरझाए ना। तो बस थोड़ी सी देर के लिए मैंने पानी में डाल दिया था। अभी इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर उबाल लेंगे। आज वैसे हमारे यहाँ तो बड़ी तेज़ की धूप निकली हुई है और रसोई में तो है अभी काफ़ी तेज़ की धूप। रसोई में तो मतलब कि दिन छिपे तक ही धूप रहती है। तो मैंने सोचा कि आधी सब्जी की तैयारी गैस पर कर लेते हैं क्योंकि हम चूल्हे पर छाया आने का इंतज़ार करते हैं तो खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी ज़रूर करते हैं। वैसे भी साग वगैरह हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही लग जाता है बनाने में। तो जी अभी सबसे पहले तो ये कुंदरा साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो अभी खेत में काफ़ी कच्चा कच्चा कुंदरा हो रखा है, लेकिन मैं नहीं गई थी, ये लेकर आए थे। तो ये तो आप सबको पता ही है कि जैसा सामने होता है वैसा ही तोड़ कर लेकर आए थे। और मैं जाती हूँ तो कच्चा कच्चा देख कर तोड़ कर लेकर आती हूँ। वैसे तो हरी सब्जी कोई भी हो कच्ची रहती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। पर अभी इसमें एक दो फूल है तो वो निकाल दें। इतना ज़्यादा तो पका हुआ नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत हुई है। वैसे इसी महीने तो कच्चा रहेगा, बारिश का मौसम आने तक तो ये पक जाता है क्योंकि हरी सब्जियाँ इतने ज़्यादा दिन नहीं चलती हैं। कोई भी सब्जी हो, चाहे खेत की जो जंगली सब्जी होती है वो बस टाइम के हिसाब से ही चलती है, 1 महीना 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। तो कुंदरा मैंने साफ़ करके रख दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरी रसोई में। सबसे पहले तो चूल्हे की राख निकाली और उसके बाद फिर अभी चूल्हे के आसपास झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू तो वैसे चूल्हे के पास कई बार लग जाती है, सुबह शाम और दोपहर को भी, लेकिन फिर भी खाना बनाने से पहले एक बार झाड़ू वगैरह लगाकर हम साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छी तरह से। खाना बनाते हैं तब तक फिर से फैला रहा तो फैल ही जाता है। और अभी लकड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी सूख गई हैं। वैसे तो ईंधन अभी इतना ज़्यादा नहीं सूखा है, लेकिन फिर ऐसा तो हो ही गया है कि चूल्हा जला लें। हमारे यहाँ जो ये कपास की लकड़ियाँ होती हैं ना, ये बड़ी जल्दी सूख जाती हैं धूप लगते ही। तो जी अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी है मैंने मिट्टी की हांडी और आज साग मैं मिट्टी की हांडी में ही बनाने वाली हूँ। वैसे तो साग हम मिट्टी की हांडी में बनाते, साग या कोई भी सब्जी हो मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन पहले मेरे पास थी नहीं। अब ये कुछ दिन पहले आई है तो फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने इसको तैयार किया। तैयार करने के लिए बस जो हम घर में डेली यूज में चाय पत्ती चाय में डालते हैं ना, वो चाय पत्ती मैंने 5 या 6 दिन इसमें डाल दी थी। जो भी हमारी चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है वो हम ऐसे ही फेंक देते, वो 5 6 दिन इसमें डाल कर रख दें और 5 6 दिन रखी रहेगी। उसके बाद फिर अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लें। भाई मैंने तो ऐसे ही तैयार की थी, हमें ऐसे ही बताया था जिसके पास से हम ये मिट्टी की हांडी लेकर आए थे। आप सब पूछ भी रहे थे कि दीदी चाय पत्ती इसमें क्यों डाली थी। मुझे पता नहीं है क्यों डाली थी, लेकिन हमें बताया था तो मैंने बस वैसे ही इसमें चाय पत्ती डाल कर रख दी थी और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और उसने भी हमें ऐसे ही बताया था कि 5 6 दिन चाय पत्ती इसमें डाल कर रख देना और उसके बाद फिर साफ़ करके इस्तेमाल कर लेना। और इसको हम चाहे गैस पर रखें या चूल्हे पर रखें, वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि मिट्टी की हांडी गैस पर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जिसके यहाँ से हमने ये खरीदी थी लेकर आए थे उसने हमें बोला था कि चाहे गैस पर रखो या चूल्हे पर रखो फूटेगी नहीं। लेकिन मैंने एक दिन गैस पर रखी थी, वो भी डरते डरते बिल्कुल लो फ्लेम पर। उस दिन मैंने बनाया था पनीर, बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाया था, चूल्हे पर कोई डर नहीं रहता है। तो बस अभी कुंदरा मैंने साफ़ करके इसमें रख दिया था उबलने के लिए और उबल भी गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं उबलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बथुआ हो गया, कुंदरा हो गया, ये जो हरी खेत की सब्जियां रहती हैं ना, ये बड़ी जल्दी उबल जाती है। और उसके बाद फिर मैंने ये स्टील का टोपिया रख दिया है, इसमें 2 2.5 गिलास पानी डाल दिया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ राबड़ी। राबड़ी हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनती है और इसकी तासीर ठंडी रहती है। पहले का तो खान पान यही रहता था, राबड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। गांव में तो अब भी बनती हैं लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम बनती हैं। वैसे गर्मियों में मैं तो बनाती ही हूँ। तो इसमें हम बाजरा, चने और मूंग मोठ ये सभी अनाज मिक्स करके आटा पीस लेते हैं और उसको फिर लस्सी में घोल कर सुबह रख देते हैं और शाम को फिर हम राबड़ी बनाकर तैयार करते हैं। तो पानी में उबाल आएगा तब तक मैंने जो ये कुंदरा उबाल लिया था इसको छलनी में छान कर रख दिया है, क्योंकि इसको हम छान कर ही बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे जो पानी होता है ना इसका वो इस्तेमाल नहीं करते।
जैसे हम बथुआ का साग बनाते हैं सर्दियों में आलन का, तो उसमें तो हम बथुआ का जो पानी होता है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें हम पानी अलग निकाल देते हैं। इसका रायता भी बनाया जाता है, ज़्यादातर तो रायता ही बनाया जाता है, साग तो बहुत कम बनता है और रायता खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी बस पानी गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें आटे का घोल डाल दिया और अभी रितिका को बिठा दिया है। राबड़ी में जब तक उबाल नहीं आता है लगातार चलाते रहें, और तब तक मैं ये लहसुन और हरी मिर्च कूट लेती हूँ। कुट्टा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ तो। जैसे कि एक तो हम चटनी बनाते हैं और एक बस दरदरे दरदरे से पीस लेते हैं। राबड़ी हो गई या फिर जैसे कढ़ी हो गई, लस्सी या दही की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही होता है कि उबाल ना आए, तब तक चलाते रहें। तो जी बस अभी ये लहसुन और हरी मिर्च मैं पीस कर तैयार कर लेती हूँ। इनको दरदरा दरदरा कूट लिया है, बस मैंने चटनी नहीं पीस कर तैयार की है। और उसके बाद फिर ये जो मैंने कूंदरा उबाल कर तैयार किया था, इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और अभी इसको भी हम दरदरा दरदरा कूट लेंगे, बिल्कुल पीसेंगे नहीं जैसे हम हलवा बना लेते हैं। मिक्सी वगैरह में तो हम पीसते हैं तो बिल्कुल पीस जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम सर्दियों में अलन का साग बनाते हैं बथुआ का, तो उसमें हम घोटना लेकर घोट लेते हैं, तो उसमें हल्का हल्का सा जो साग हमारा रहता है वो साबुत साबुत सा रहता है, दानेदार सा रहता है, तो वो अच्छा लगता है। तो बस वैसे ही इसको हम हल्का हल्का पीस लेते हैं, दरदरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस अभी मसाले मेरे तैयार हो गए हैं। वैसे साग को बनाने में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया है और जो कूंदरा हमारा था उसको भी हल्का हल्का पीस लिया है। और तब तक राबड़ी में भी हमारी उबाल आ गया है, तो बस अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। नमक हम बाद में ही डालते हैं और कुछ इसमें डालते नहीं हैं। जो हरियाणा से हैं, हरियाणा और राजस्थान में तो राबड़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बल्कि गेहूं का दलिया और चने की दाल डालकर भी बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हम ये सिंपल राबड़ी ही बनाते हैं। तो जी बस राबड़ी को तो मैंने रख दिया है धीमी धीमी आंच पर, कुछ देर और बनती रहेगी। तब तक मैं मेरा एक दो काम और बाकी है वो निपटा देती हूँ। सबसे पहले तो भैंसों को घास डाल देती हूँ, एक बार चाट डाल देते हैं, उसके बाद फिर घास डाल देते हैं। अभी हमारे यहाँ घास शुरू हो गया है। गर्मियों में वैसे इस टाइम तक घास होता नहीं है, लेकिन इस बार मौसम कुछ ऐसा है कि ज्वार भी जल्दी बनकर तैयार हो गई है और हमने जो नेपियर घास बीज रखा वो हमारे यहाँ गर्मियों में ही तैयार होता है, तो अभी तो हम वही लेकर आते हैं। तो जी राबड़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और मैंने मेरा काम भी निपटा लिया। अभी ये हांडी मैंने फिर से साफ़ कर ली और इसमें डाल दिया है 1.5 गिलास पानी। बस अभी चूल्हे पर रखकर पानी को हम उबाल लेंगे और अभी इसमें कोई मिर्च मसाले कुछ भी नहीं डालेंगे। और अभी इसी टाइम इस साग में मैं लगाऊंगी आलन, तो उसके लिए मैंने लस्सी ले ली है, 1 गिलास लस्सी। और उसमें जो मैंने ये बाजरे का आटा हमने राबड़ी के लिए मिक्स करके तैयार कर रखा है ना, वही डाल दिया है। 2 मुट्ठी बाजरे का आटा डालती हूँ मैं सिर्फ। तो लस्सी में मैंने बाजरे का आटा घोल लिया है। अभी पहले तो पानी में उबाल आने देते हैं, उसके बाद फिर डालेंगे हम हमारा ये जो हमने कूंदरा पीस कर तैयार किया है वो। और तब तक मैं 2-4 मिर्च मसाले और तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने 2-3 हरी मिर्च कट की थी, लंबी लंबी कट की हैं। 2-3 लाल मिर्च ले लेंगे, 2-3 हरी मिर्च ले लेंगे। यह सिर्फ हम टेस्ट और तड़के के लिए ही डालते हैं, आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। जैसे अभी इस पानी में उबाल आ गया है तो इसमें मैं डाल दूँगी कूंदरा। कूंदरा डालकर हम इसको 7-8 मिनट के लिए और पकाएंगे कि हमारे साग में उबाल आ जाए, इतना पका लेंगे। उसके बाद फिर ये जो मैंने आलन बनाकर तैयार किया, हमारे यहाँ तो हम आलन बोलते हैं, इसको डाल देंगे। इसको डालकर कुछ देर और पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे, वैसे ही जैसे हम कढ़ी बनाते हैं, नहीं तो लस्सी हमारी फट जाएगी। तो जी अभी साग में उबाल आ गया है और साग हमारा कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है और अभी बस इसमें तड़का और लगा लेते हैं। तो हांडी को नीचे उतार कर मैं थोड़ी सी ठंडी करूँगी, उसके बाद फिर इसको साफ़ कर लेंगे। और अभी ये भी आ गए थे खेत से, अभी बिजाई का काम चल रहा है, तो 2-3 दिन हो गए, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। एक बार पहले बिजाई हो गई थी, वो तो बारिश ने थोड़ा सा ज़्यादा ही नुकसान कर दिया था, तो अभी फिर से बिजाई चल रही है। तो जी ये सब तो चलता ही रहता है। अभी हांडी को मैंने साफ़ कर लिया था और इसमें कर लिया है 1 कड़छी सरसों का तेल गरम और तड़के में अभी मैंने जीरा डाला है, 2 हरी मिर्च और 2 मैंने लाल मिर्च डाली। हल्की सी भुनने के बाद फिर मैंने डाल दी इसमें 1 प्याज और 1 मैंने तेज़ पत्ता भी डाला। अभी प्याज हमारी हल्की हल्की भुनी है, इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे हमारा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो लहसुन और हरी मिर्च भी हमारे हल्के हल्के साथ में ही पक गए थे। अभी मैंने 2 टमाटर डाल दिए और इसमें डाल देंगे हम मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। सभी मसाले डालकर अभी हम इन मसालों को 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर। तो जी अभी मसाले हमारे पक गए हैं और अभी इनको हल्के से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर मैंने मिक्सी में पीस कर नहीं डाले थे, ऐसे ही डाले थे।
और बस अभी इसमें हम डाल देंगे साग डालकर 7-8 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये हमारा लाजवाब साग, गर्मियों का स्पेशल साग बनकर तैयार हो जाएगा। सर्दियों में तो हम बथुआ वगैरह का बनाते हैं और गर्मियों में मैं ये कुंदरा का साग बनाती हूँ, और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था। आज मैंने स्पेशली साग में डालने के लिए हरा धनिया मंगवाया था। गरम मसाला नहीं डाला है मैंने, हरा धनिया ही डाल दिया था। और अभी मैंने बनाए हैं थोड़े से गुलगुले। ये कल चीनी घोल कर रखी थी, कल मैं बना नहीं पाई क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे, तो चीनी घुली गलाई रखी थी, तो मैंने आज बच्चों के लिए बना दी। और बच्चों का ये है, एक बार बोल देते हैं तो फिर तो इनको वो चीज़ खाने के लिए चाहिए ही होती है। तो बस अभी घोल रखा था तो झटपट मैंने आटा घोल कर इनके लिए गुलगुले भी बनाकर तैयार कर दिए हैं। और इस सब्ज़ी के साथ खाने में मैं सिंपल गेहूं की रोटियां ही बनाऊंगी, बाजरे की रोटियां नहीं बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बाजरा गर्म रहता है, तो सर्दियों में ही खाते हैं, गर्मियों में बहुत कम खाते हैं। वैसे अभी पीछे 2-3 दिन से तो मौसम ऐसा हो रखा था, ठंड हो रखी थी, तब तो मैं बना लेती, लेकिन तब कूंदरा नहीं आया था, आज आया है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसलिए मैंने सिंपल गेहूं की रोटियां ही बनाई हैं। तो जी खाना अभी हमारा बनकर तैयार हो गया है, और अभी लगा लेते हैं थाली। कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। ठंडा हो गया मम्मी, ठंडा तो होगा भाई। ठंडा कौन तत्ता बड़ा था। अच्छा बाप को नहीं मिट्टी वाले नहीं, ठंडा कौन होता बड़ी सी। तो जी मिट्टी के बर्तनों की ये एक स्पेशल बात रहती है कि इसमें हम सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक सब्जी हमारी गर्म रहती है। अभी मैंने राबड़ी ले ली है और इसमें लस्सी मिक्स कर ली है। हम लस्सी मिक्स करके खाते हैं, वैसे ज़्यादातर दूध भी मिक्स कर लेते हैं, लस्सी या दूध आप चाहें कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लस्सी ही मिक्स करते हैं, ठंडी लस्सी, और उसमें फिर राबड़ी मिक्स कर लेते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में गुलगुले हो गए, और अभी रख लेते हैं हमारी रोटी, और इस पर मैं थोड़ा सा नूनी घी और रखूँगी। साग में आप नूनी घी डालकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। स्पेशली साग हो गया, चना दाल हो गई, इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल देते हैं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। आप चाहें तो बनाते टाइम भी इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही ऊपर से डाल देती हूँ, या कभी कभी तड़का भी लगा देते हैं। तो थाली हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गाँव की एकदम देसी स्टाइल थाली बनाई है आज मैंने। तो साग खाने का तो यही तरीका होता है, थाली वगैरह में तो हम रख लेते हैं, सिर्फ असली टेस्ट तो ऐसे ही आता है। ईशान दिया ईशान से ईशान से रोटी खा ले, ऐसी ना खाई रोटी के खाई क्यों बंद खाओगा। तो जी अभी ये दोनों बहन भाई तो बैठ गए हैं खाने के लिए, और मैं निपटा लेती हूँ मेरा 1-2 काम, क्योंकि साग को बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। आज डिनर में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है, डेली जितना मैं टाइम लगाती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस मैंने मेरा काम निपटाया, अभी सबका खाना वाना हो गया है। अभी जो ये राबड़ी और साग बच गया है ये मैं उठा कर रख देती हूँ, सुबह का काम हमारा आराम से चल जाएगा। वैसे राबड़ी तो हम इसीलिए बनाते हैं कि शाम को थोड़ी सी खा लेते हैं, और बचती है वो हम फ्रिज में उठा कर रख देते हैं, सुबह इसमें लस्सी मिक्स करके खाते हैं। सच बताऊं तो शाम की बजाय ये सुबह खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है राबड़ी भी, और उसमें फिर हम लस्सी डाल लेते हैं, तो ठंडी ठंडी राबड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और सुबह सुबह बच्चों को 1 गिलास दे दीजिए, और बस फिर खाना बनने तक निखराम। गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी रहती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में तो हमारे यहाँ गांव में तो बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो बस अभी सारा सामान मैंने उठा कर रख दिया, और अभी ये बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। और ये हमारा जो पुराना खान पान है, हमारे बड़े बुजुर्गों का जो बनाया हुआ खान पान है, वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि राबड़ी हो गया, या आलन का साग हो गया,
आजकल तो वैसे ये सारी चीज़ें गांव में भी बहुत कम बनती हैं, बहुत कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं मेरे बच्चों को सारी चीज़ें खिलाती हूँ। इससे बच्चों को आदत हो जाती है सब कुछ खाने की। अभी बहुत से बच्चे राबड़ी खाने में बहुत मेन करते हैं, लेकिन ये दोनों बहन भाई खा लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ हमेशा ही बनती है। तो जी आप सबसे बातें करते करते सारा काम निपट गया है, और आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट।